प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में द वर्ड ऑफ सुप्रीम गॉड। और सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक कर्मकांडी समझते हैं, अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये समझते हैं, इंसान बाद में धर्म को ऊपर रखते हैं और ऐसा धर्म जो मनुष्यों ने बनाया है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो ना है। ऐसे लोग कृपया हमारी वीडियो को ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है, किसी धर्म को नहीं बनाया है। सत्य और असत्य दो चीज़ परमेश्वर बनाते हैं, धर्म परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं है। धर्म का मतलब होता है सही सत्यता के साथ किया गया जो कर्म है वो धर्म होता है। ये नहीं कि मनुष्यों ने जो धर्म बना दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये कोई धर्म नहीं है। ये कमाने का एक जरिया है, साधन है। हर एक लोग पैसे कमाना चाहते हैं और उसके वजह से लोग बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, अग्नि मंदिर ये सब बना के रखे हैं। तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ चीज़ें हैं। देखिए, आज का विषय जो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि युद्ध में मारे गए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी आत्माएं कहाँ जाती है। जब दुनिया युद्ध की आग में जलती है तो सबसे निर्दोष और कमज़ोर प्राणी बच्चे होते हैं, जो कि उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। उनके कोमल शरीर बमों से चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। उनकी मासूम आंखों में डर और सवाल रह जाते हैं जिन्हें वे कभी पूछ ही नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मासूम बच्चों की आत्माएं कहाँ जाती है। क्या वे नर्क में जाते हैं क्योंकि उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया था? क्या उनकी आत्माएं नर्क में जाएगी क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, पवित्र आत्मा को नहीं जाना? या उनके लिए भी कोई दया का मार्ग है? क्या परमेश्वर उनके ऊपर भी दया करके उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा? आज का विषय यह है। इस गहन और करुण प्रश्न का उत्तर हमें पवित्र शास्त्र की सच्चाई और परमेश्वर के हृदय में मिलता है। देखिए, परमेश्वर का स्वभाव दयालु और न्यायी पिता की तरह है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर केवल न्यायी ही नहीं है, बल्कि अत्यधिक दयालु और प्रेमी पिता भी है। यहोवा करुणामय और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और बहुत करुणा करने वाला है। भजन संहिता 103 के 8वें वचन में ये लिखा हुआ है। यानी कि परमेश्वर को क्रोध तो आता है, लेकिन वो क्रोध जो है बहुत ही देर से आता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब परमेश्वर को क्रोध आता है, परमात्मा को तब उस अवस्था में क्रोध आती है। जब बार बार मन फिराने का अवसर मिलने के बाद भी इंसान गलती करता है, तब परमेश्वर जो है क्रोधित होते हैं। लेकिन एक प्रेमी परमेश्वर कभी उस आत्मा को दंड नहीं देता जो अपने किए हुए कार्य का वो जिम्मेदार ही नहीं है। जैसे बच्चे तो मारे जा रहे हैं, लेकिन क्या उन बच्चों का कोई दोष है? क्या वे बच्चे उसके लिए जिम्मेदार हैं? तो अगर ऐसे बच्चे जो उसके लिए जिम्मेदार ही नहीं हैं, तो परमेश्वर कभी भी ऐसे बच्चों की आत्माओं को नरक में नहीं डालता है, या उसके ऊपर उसका न्याय नहीं लागू होता है। ऐसे बच्चे न तो जानबूझकर पाप करते हैं और न ही वे समझते हैं कि जीवन क्या है। उनके मन निर्दोष होते हैं और परमेश्वर उनकी आत्माओं को उसी नज़रों से देखता है। क्या छोटे बच्चों में पाप होता है? तो बाइबल यह स्पष्ट करती है कि सभी मनुष्य आदम के पाप के कारण पापी स्वभाव में जन्म लेते हैं। तो 5 की 12वें वचन में यह लिखा है। लेकिन ध्यान दें, यह स्वभाव है, जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है। उसका स्वभाव ही है, वो जानबूझकर के वो अपराध कुछ किया नहीं है। तो जानबूझकर अपराध करना और स्वभाव पापी लेकर पैदा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे अभी भी जवाबदेही की उम्र तक नहीं पहुंचे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि परमेश्वर कौन है, पाप क्या है, सैल्वेशन क्या है, मुक्ति क्या है। ऐसे में परमेश्वर उन्हें उसी प्रकार न्याय नहीं करेगा
जैसा एक वयस्क का करता है। एक बड़े बुजुर्ग को जिसने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझ लिया है और फिर भी पाप में गिरा हुआ है, तो उसका न्याय परमेश्वर अलग तरीके से करते हैं। लेकिन जो बच्चा जिसने दुनिया देखी ही नहीं है, पाप पुण्य को समझता ही नहीं है, ऐसे बच्चों की मृत्यु के बाद परमेश्वर जो है उनको स्वर्ग में डालता है। बिना व्यवस्था के पाप का दोष जो है नहीं दिया जाता। रोमियो की 5वें अध्याय के 13वें वचन में यह बात लिखी हुई है। यीशु मसीह की दृष्टि में बच्चे क्या हैं? तो यीशु मसीह ने स्वयं बच्चों को विशेष आदर और स्थान दिया है। जब चेले बच्चों को भगाने लगते हैं तो यीशु मसीह उन चेलों को डांटते हुए कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। यानी कि परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि जो बच्चे की तरह है, जिसका व्यवहार बच्चे की तरह है, ऐसे लोग जो है स्वर्ग को देख पाएंगे। क्योंकि बच्चों में छल कपट, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, कोई किसी भी तरह का पाप नहीं होता है। तो बच्चे की नाई अगर कोई व्यक्ति है, कोई वयस्क भी है, कोई बुढ़ा भी है, तो अगर वो बच्चे की नाई हो जाता है, यानी छल कपट से दूर हो जाता है, व्यभिचार से दूर हो जाता है, हर पाप से दूर हो जाता है, एकदम निष्कलंक हो जाता है, तो परमेश्वर उसको उठा के स्वर्ग में डालते हैं, अपने गोद में रखते हैं। यह केवल एक सांकेतिक बात नहीं है, यह स्वर्ग के नियम का उद्घोष है। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग उन्हीं का है जो बच्चों के समान सरल और निर्दोष स्वभाव के होते हैं। अगर यह बात जीवित बच्चों के लिए कहा गया है, तो जो बच्चे युद्ध में मारे जा रहे हैं, एयरप्लेन क्रैश में मारे जा रहे हैं, भूखमरी और बीमारी से मारे जा रहे हैं, शैतान की योजना से मारे जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उनको दया नहीं देगा? परमेश्वर जो है उनको भी एक असीम दया अनुग्रह जो है उसके ऊपर दिखाएंगे। तो जितने भी मरे हुए बच्चे हैं जो युद्ध में मर जा रहे हैं, एयरप्लेन क्रैश में मर जा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर जो है बड़ा ही दयावान और अनुग्रहकारी है। और बाइबल हमें यह बताती है कि हर एक आत्मा जो न तो जानबूझकर पाप करती है, न ही सैल्वेशन को समझती है, मुक्ति को समझती है, वह परमेश्वर की कृपा से स्वर्ग में जाती है। परमेश्वर एक ऐसा न्यायी राजा है जो तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराता जब तक स्वयं सही और गलत की समझ ना रखे। परमेश्वर जब तक उसको खुद चेक नहीं कर लेते हैं, आंक नहीं लेते हैं, तब तक जो है उसको स्वर्ग या नरक में नहीं डाला जा सकता है। जो नहीं जानता और ताड़ना योग्य काम करता है, वह थोड़ी ताड़ना पाएगा। अब जानता ही नहीं था और उसने गलती किया तो थोड़ी ताड़ना उसको मिलेगी, क्योंकि गलती किया है लेकिन ताड़ना तो उसको मिलेगी ही। पीड़ा कष्ट तो उसको हो ही रहा है अगर वो बच्चा युद्ध में मारा जा रहा है। लेकिन उसके लिए देखिए, शरीर का मर जाना एक्चुअल में मौत नहीं है। आत्मा को परमात्मा जो है स्वर्ग में डालता है, बच्चों की आत्मा को स्वर्ग में परमेश्वर डालते हैं। एक होता है शारीरिक जीवन जो कि क्षणिक जीवन है, और एक होता है अनंत जीवन जो कि परमेश्वर के राज्य में लोग प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ कोटि कोटि तक, अनंत समय तक, अरबों खरबों वर्षों तक वहीं जो है परमेश्वर के पास रहते हैं। अनंत जीवन उसको कहा जाता है। तो लूका के 12वें अध्याय के 48वें वचन में लिखा है कि जो नहीं जानता और ताड़ना योग्य काम करता है, वह थोड़ी ताड़ना पाएगा। बच्चों में यह समझ ही नहीं होती है, इसलिए वे परमेश्वर की प्राकृतिक कृपा में शामिल हो जाते हैं। ऑटोमेटिक उनको जो है वो दया कृपा मिल जाती है। चाहे वो बच्चे हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, जैन का हो, बौद्ध का हो, किसी भी धर्म या जात का हो, वो बच्चा जो है स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि जिसका जैसा विश्वास होता है, बाइबल हमें सिखाती है कि जैसा जिसका विश्वास होता है उसके अनुसार ही वो उसका फल मिलता है। लेकिन बच्चों के लिए एक विशेष कृपा होती है, क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है। और कोई भी बच्चा जो है जब जन्म होता है उसका, तो वो परमेश्वर उसको गर्भ से ही जानता है। गर्भ का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है।
इसलिए परमेश्वर उस आत्मा को जानता है कि बिल्कुल निर्दोष है, निष्कलंक है, और ऐसी आत्माओं को परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अब सोचिए, कोई व्यक्ति है जो कि परमेश्वर को जानता ही नहीं है, मायापति को नहीं जानता है, और वो माया के चक्रों में ही पड़ा हुआ है। जैसा जिसका विश्वास होता है, विश्वास के अनुकूल उसको उसका प्रतिफल मिलता है। अगर आपने सोच करके रखा है कि आपका अगला जन्म होगा, उसके बाद फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, और बार बार जो है आप इस जन्म लेते रहेंगे, तो हो सकता है कि हम और आप मर के, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो मर के अगले जन्म में घोड़ा, गधा, मच्छर या पेड़ बन जाए। लेकिन हमारा जो बच्चा, अगर किसी का बच्चा उस तरह का होगा जो कि मासूम बच्चा है, वो मरेगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, और वो उसका बाप जो है या दादा जो है वो मरने के बाद घोड़ा बन जाएगा। तो फिर तो अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाएगा। कम से कम यहाँ परमेश्वर में एक आश्वासन तो है कि तुम भी स्वर्ग में आओगे और अपने बच्चे को देख पाओगे। लेकिन जो माया के चक्रों में पड़े हुए हैं, अलग तरह के विश्वास में बंधे हुए हैं कि अगला जन्म होगा, तो वो जन्म फिर आपका क्या होगा, कैसा होगा, आपको अनंत जीवन तो मिल ही नहीं पाएगा। आप जन्म जन्मांतर के चक्करों में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि मायापति परमेश्वर ने माया को रचा है, और वो माया जो है वो आपको उस परमेश्वर के पास पहुंचने ही नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो आपको जन्म जन्मांतरों के बंधनों में बांध के रखना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति सही परमेश्वर को समझ जाते हैं, वो इन माया जाल से बाहर निकल जाते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। देखिए, दाऊद और उसके बच्चे का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है बाइबल में। शमूएल की पुस्तक है 2 शमूएल 12वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है कि जब राजा दाऊद का बच्चा मर जाता है, तो दाऊद कहता है कि अब वह लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। जो मेरा बच्चा है वो तो मर गया है, वो तो अब लौट करके मेरे पास नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। दाऊद जानता था कि वह एक दिन स्वर्ग में अपने मृत बच्चे से जरूर मिलेगा। तो मिलेगा क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास रखता है। लेकिन अगर सोचिए कि बच्चा मर गया, वो तो स्वर्ग में चला गया, और हम और आप अगर परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम और आप तो अगले जन्म में घोड़ा, गधा और ऊंट बन जाएंगे। फिर हम अपने बच्चे से कैसे मिल पाएंगे? पवित्र शास्त्र कहती है कि एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है। और बात तो सही है, आत्मा खुद ही गवाही देती है अपने आप में कि परमेश्वर एक ही है। तो हम इन मायाजालों में क्यों पड़े कि मेरा अगला जन्म भी होगा, 7 जन्म होगा, या मरने के बाद मुझे उस जगह पे रखा जाएगा जहां 72 हूरें मिलेंगी। नहीं मिलती है भाई, और आप जैसा खोजेंगे वही मिलेगी फिर आपको। लेकिन इंसान को चाहिए क्या? अनंत जीवन चाहिए। परमेश्वर का गोद ही जो है वो एक सही जगह है, इसके अलावा सारा मिथ्या है। दाऊद जानता था कि वह एक दिन स्वर्ग में अपने मृत बच्चे से मिलेगा। यह वाक्य इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर उन बच्चों को अपने पास ले जाता है जो इस धरती पर मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं, निष्कलंक हैं, निरपराध हैं, ऐसे बच्चे को परमेश्वर जो है स्वर्ग में उठा लेता है। उनकी आत्माएं स्वर्ग में होती है, चाहे वो का बच्चा हो या फिर किसी मुस्लिम का बच्चा हो, किसी हिंदू का बच्चा हो, जैन का हो, सिख का हो। युद्ध केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं होती, यह नरसंहार होता है। जब बम गिरते हैं, गोलियां चलती है या टैंक रौंदते हैं, तो सिर्फ सैनिक नहीं मरते, बच्चे भी मरते हैं। आज के डेट में गाजा, सूडान, यूक्रेन, इजराइल, सीरिया या किसी भी देश के मासूम बच्चे, जिनका धर्म कुछ भी हो, उनके मरने के बाद आत्माएं परमेश्वर की ओर जाती है। परमेश्वर उनका जाति, भाषा या धर्म से नहीं, बल्कि उनकी मासूमियत और जिम्मेदारी से परे जीवन के अनुसार न्याय करते हैं। उनको, बच्चों को बैप्टिज्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा और फिर पवित्र आत्मा, इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तब भी वो उद्धार पाएंगे, सैल्वेशन उनको मिलेगी। बैप्टिज्म लेना एक बाहरी विश्वास का प्रतीक होता है। बच्चा उस विश्वास का
पात्र नहीं होता है। जो विश्वास करेगा और बैप्टिज्म लेगा वही उद्धार पाएगा। ऐसी बात लिखी हुई है मरकुस 16:16 में। लेकिन यह सिर्फ वयस्कों के लिए लिखी हुई है जो समझते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। बैप्टिज्म लेना क्या होता है? मन फिराना को ही बैप्टिज्म लेना कहते हैं। परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, इस बात को मान लेना कि हाँ मैं पापी हूँ, गलती करता हूँ और मुझे तुम्हारी शरण चाहिए, इसको बैप्टिज्म लेना कहते हैं। पानी में डुबा कर के भी दिया जाता है, जिसको हिंदू धर्म में गंगा स्नान लोग कहते हैं। वही क्रिश्चियनिटी में, यीशु मसीह में उसको बैप्टिज्म कहा जाता है। परमेश्वर का न्याय केवल नियमों के अनुसार नहीं चलता है, वह हर आत्मा की स्थिति को जानता है। बच्चों की आत्माएं जब उसके पास जाती है तो वह उन्हें वैसे ही अपनाता है जैसे एक पिता खोए हुए बच्चे को गले लगाते हैं। यशायाह 49:15 में लिखा है कि क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भूल सकती है? अगर वो भूल भी सकती है तो भूल जाए, लेकिन मैं परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो चाहे युद्ध में किसी भी धर्म का बच्चा हो, अगर वो मर जाता है, स्वर्ग में कन्फर्म है, 100% है कि वो जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म से, भाषा से, राष्ट्र से बंधा हुआ है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों की आत्मा कहाँ जाएगी, ये उसके कर्म पर निर्भर करता है, उसके विश्वास पर निर्भर करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो किसी का पक्ष ले, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता है और धर्म करता है, धर्म का काम करता है, वह परमेश्वर को प्रिय है। प्रेरितों की काम 10वें अध्याय के 34वें और 35वें वचन में ये लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों में उस डर और समझ की कमी होती है। बच्चों में ये जानकारी ही नहीं होती है कि उसको किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। इसलिए परमेश्वर के वो सीधे कृपा में चले आते हैं, तो कोई इन सब लफड़ों में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये इन लफड़ों से बिल्कुल फ्री होते हैं। देखिए, यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं मरे हैं, पूरे संसार के पापों के लिए बलिदान हुए। बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय की 29वीं वचन में लिखा है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है, और इस संसार में हर बच्चा आता है। अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह संसार का पाप उठा कर ले जाता है, तो उसी संसार में वो बच्चा भी आता है जो युद्ध में मर गया है। परमेश्वर उसके लिए भी कोड़े खाए हैं, उसके लिए भी मरे हैं। बाइबल हमें यह कहती है कि एक दिन परमेश्वर एक नई पृथ्वी और एक नया स्वर्ग बनाएगा, जहाँ कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, हर तरफ शांति ही शांति होगी। जहाँ बाघ और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और आगे मृत्यु न रहेगी, शोक नहीं रहेगा, विलाप न पीड़ा होगी, न कोई दुख होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है। तो इन बच्चों की आत्माएं उस स्वर्गीय स्थान की ओर जाती है जहाँ वे परमेश्वर की उपस्थिति में शांति और आनंद में रहेंगे। सारे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ उनको शांति मिलेगी, असीम शांति मिलेगी, आनंद में रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। उन्हें किसी भी तरह का कोई टेंशन, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन हमें इन मासूम मौतों का केवल आंकड़े बना करके नहीं देखना चाहिए, युद्धों का विरोध करना चाहिए। बच्चों की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हर धर्म के बच्चों को इंसानियत और दया की दृष्टि से देखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हर बच्चे से प्रेम करते हैं। तो अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब परमेश्वर का संदेश आए तो आप उसे मिस ना करें। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।